कौन है आईएएस मनोज कुमार सिंह? यूपी के मुख्य सचिव की तेज तर्रार छवि। आईएएस मनोज कुमार सिंह का जन्म 1965 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। रांची के HEC सेक्टर 2 में पले बढ़े। प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय HEC में हुई। मनोज कुमार सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक। उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि सिंह भी 1989 बैच की आईएएस अधिकारी। अभी डॉक्टर रश्मि सिंह श्रीनगर में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं। केंद्र ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया है, यानी वो बाकी बची पारी खुलकर खेल सकेंगे। बता दें कि 7 साल की योगी सरकार में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री की पसंद के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज सिंह की गिनती यूपी के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। बता दें कि हाल ही में ही 1988 बैच के आईएएस मनोज कुमार सिंह ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली है। उनके पास अभी तक IIDC कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, CEO यूपीडा जैसे कई अहम पद रहे हैं। सीएम योगी के खास भरोसेमंद। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को राज्य के नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा है। 59 वर्षीय मनोज कुमार सिंह ने 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया है, जिन्होंने 2021 में मुख्य सचिव का पद संभाला था और 3 कार्यकाल विस्तार पूरा किया था। कई बड़े जिलों के रहे हैं डीएम। मनोज कुमार सबसे पहले वर्ष 1990 में मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने। इसके बाद कई अहम पदों की जिम्मेदारियां संभाली। ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद और अलीगढ़ में डीएम रहे। भविष्य में योगी की मजबूती का संकेत। लगभग 7 साल बाद मुख्यमंत्री को जिस प्रकार अपने पसंदीदा अफसर को मुख्य सचिव बनवाने का मौका मिला है, उसका ये संकेत है कि योगी आदित्यनाथ सरकार भविष्य में और मजबूत होकर उभरने वाली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे थे। संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उनकी किरकिरी हो रही थी। हार के कारणों की समीक्षा में एक कारण ये भी सामने आया कि बीजेपी समर्थकों के नाम तक वोटिंग लिस्ट से गायब थे। कई चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय जिला अधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिला। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ के लिए एक खुशखबरी ये आई कि उनको 7 सालों बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनका पसंदीदा अफसर मिला। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके पहले जिन अफसरों को सीएम योगी मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, उनके नाम पर केंद्र अनुमति नहीं देता था। इसके कारण तरह तरह की अफवाहें जन्म लेती थी। इनमें से एक अफवाह ये भी होती थी कि केंद्र जानबूझकर पसंदीदा चीफ सेक्रेटरी इसलिए नहीं उपलब्ध कराता ताकि योगी को खुलकर खेलने का मौका न मिले। जाहिर है कि मनोज सिंह की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से इस तरह की अफवाहों को भी मुंहतोड़ जवाब मिला है। इसके साथ ही जब प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर मुख्यमंत्री का पसंदीदा होगा तो उससे कार्य में सहूलियत होगी। हाथरस में सक्रियता कार्यशैली की झलक। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने अपनी कार्यशैली की झलक हाथरस घटना के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंच कर दिया। इसके पहले शायद कोई ऐसी घटना रही होगी जब मुख्य सचिव लेवल का कोई अफसर इतनी जल्दी घटना स्थल पर पहुंचा हो। जब शीर्ष अफसर एक्टिव होता है तो जाहिर है कि नीचे के लोग खुद ब खुद काम करने लगते हैं।
मुख्यमंत्री कार्यकाल के सूत्रों की माने तो मनोज कुमार सिंह एक लो प्रोफाइल नौकरशाह हैं, जो शायद ही कभी साक्षात्कार देते हैं या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही सिंह की खासियत है कि हर दिन कार्यकाल में लगभग 14 घंटे बिताते हैं। ये एक ऐसे गुण हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत प्रभावित करता है। निवेश और बुनियादी ढांचा यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मनोज कुमार सिंह ने यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास विभाग, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण को संभाला। जाहिर है मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं पूरे प्रदेश में ये एक ऐसा संदेश चला गया था कि बीजेपी हाईकमान उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव बाद हटा देगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद इस आशंका को और बल मिल रहा था। बहरहाल अब संदेश ये है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी फुल पावर में रहने वाले हैं। बता दें कि मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट 2025 में है, लेकिन उनको सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। योगी के विरोधियों को जवाब। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी योगी विरोधियों की संख्या उनके पहले कार्यकाल से ही कम नहीं रही है। जब तक बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, ये असंतोष बाहर नहीं निकल रहा था, पर अब उनके पंख निकल रहे हैं। यूपी में बस कुछ दिनों में ही करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों ने बिगुल बजा दिया था, पर वे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का चरम काल था। कोई भी खुलकर पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पार्टी का अंतरकलह चरम पर है। विशेषकर योगी विरोधी खुलकर दिख रहे हैं। चुनावों में मिली हार के बाद हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने बाहर रहकर ये संकेत दे दिया था कि वे योगी सरकार से किसी न किसी कारण से खुश नहीं हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।